हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। बढ़िया एकदम। उम्मीद करता हूं कि सारे बच्चे एकदम स्वस्थ हैं, मस्त हैं और जमकर घर पर पढ़ाई कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, ये बेसिक मैथ का थर्ड लेक्चर होने वाला है। इसके पहले हम लोगों ने 2 लेक्चर कंप्लीट किए हैं। पहला लेक्चर यूनिटरी मेथड, दूसरा लेक्चर परसेंटेज का पहला लेक्चर था, वो बेसिक एकदम पढ़ाया था। वहां पे परसेंटेज के बारे में बहुत सारी चीजें बताई थी। अगर आपने वो परसेंटेज का पहला लेक्चर नहीं देखा है तो उसको जाकर कवर करिए, तभी देखिए परसेंटेज 2 समझ में आएगा। मैं बहुत सारी ऐसी चीजें बताई थी जो परसेंटेज 1 के लेक्चर में बताई है। अगर वो आपको नहीं पता होगा तो आज फंसेंगे आप। क्लियर है? तो सबसे पहला आपका क्या काम है, वीडियो को यहीं पॉज करना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, प्लेलिस्ट में जाना, एक बेसिक मैथ के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें जाकर पहला लेक्चर यूनिटरी मेथड अगर वो देख रखा है तो दूसरा लेक्चर जो बेसिक मैथ का है, मतलब परसेंटेज का पहला लेक्चर, उसको कंप्लीट करिए। क्लियर है? बढ़िया। कोई दिक्कत नहीं लेना है, आराम से पढ़ाई करनी है। वीडियोस आपके पास हमेशा रहने वाली है, ये वीडियोस डिलीट नहीं होने वाली है। जब आपकी इच्छा हो दोबारा आके पढ़ लीजिएगा। क्लियर? So hello everyone, welcome back to Rankers class 9th and 10th and NTSC channel. This is किशन जायसवाल। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, पहली बार ये वीडियो देख रहे हो, तो सबसे पहला काम आपका क्या है कि आप हमें अपना प्यार दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हमारी फैमिली से कनेक्ट हो सके, जुड़ जाइए हमसे। आपको यहाँ पे बहुत सारी चीजें मिलेंगी जिससे आपकी काफी हेल्प होगी, ये मैं वादे के साथ, दावे के साथ कह सकता हूँ। ठीक है, चलो प्यारे बच्चों, एक और बात यहाँ पे कहनी है। वीडियो शुरू होने से पहले, क्लास शुरू होने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत सारे बच्चे जो एनटीएससी के प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके मन में आता है कि भैया क्या मुझे भी बेसिक मैथ करना है। देखो, आप अपने प्रीवियस 4 या 5 साल के पेपर्स को एनालिसिस करो। हो सकता है आपके यहाँ बेसिक मैथ ना पूछा जाता हो, लेकिन हो ये भी सकता है कि बेसिक मैथ पूछा भी जाता हो। अगर पूछा जाता है तो आपको तो कंपलसरी है करना। क्लियर है? नहीं पूछा जाता है तो कभी मन करेगा तो कर लेना, अगर टाइम बच रहा होगा, ये काफी ज्यादा हेल्प ही करने वाली है। हाँ, अगर आपके पास टाइम कम है तो बेसिक मैथ मत करिएगा अगर आपके स्टेट में नहीं पूछा जाता है। अगर टाइम है, अगर आप मेरे साथ अप्रैल से तैयारी करते हुए आ रहे हो तो आप बेसिक मैथ करना जरूर। ठीक है, इट विल हेल्प यू। क्लियर है? एनालिटिकल अर्थमेटिक रीजनिंग में ये काम देने वाली है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो अब लेक्चर को शुरू करते हैं। ये एनटीएससी का आरंभ बैच चल रहा है 2021-22 वाले बच्चों के लिए, जो कि बहुत ही शानदार तरीके से लगभग 3 महीने से चौथा महीना ये चल रहा है। बेसिक मैथ का ये लेक्चर होने वाला है, परसेंटेज का ये सेकंड लेक्चर होने वाला है। इसमें हम कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे, साथ ही साथ सवाल भी लगाएंगे। प्यारे बच्चों, अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो सबसे पहला काम, सबसे पहली एडवाइस आपको दी जाती है कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल क्या है? रैंकर्स एनटीएससी। प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपको क्लासेस की इंफॉर्मेशन, डेली का टास्क, डेली के डीपीपी और बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पे मिलेंगी। क्लियर है? पर्सनल अटैचमेंट क्लासेस जो एनटीएससी ओरिएंटेड चलती हैं, वो 4 बजे मैथ्स की क्लास चलती हैं, 6:30 बजे साइंस की क्लास चलती है, 7:30 बजे रीजनिंग की क्लास चलती है। टोटल कितनी क्लास? 1, 2 और 3। ये तीनों क्लास आप लाइव अटेंड करिए 4 बजे, 6:30 बजे और 7:30 बजे, ताकि आप अपनी एनटीएससी के प्रिपरेशन में और दम लगा सकें। क्लियर है? चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग डेली लाइव चलाते हैं एनटीएससी की क्लासेस मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे, और सैटरडे प्लस संडे हम रखते हैं ऑफ, ताकि मेरे प्यारे प्यारे बच्चों का अगर कोई बैकलॉग क्रिएट हो जाता है, इस हफ्ते में कुछ किसी कारणवश क्लास छूट गई है, तो आप सैटरडे और संडे को उसे कंप्लीट कर लें। रिवीजन करना है, सैटरडे और संडे को रिवीजन कर लें। क्लियर है? चलो, एनटीएससी के बारे में अगर आपको कुछ भी जानना है, कोई भी डिटेल इन्फॉर्मेशन लेनी है, उसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां पे क्लिक करिए, सारी चीजों को समझिए। उसके बाद साइंस की क्लास कोई छूटी है, मैथ्स की कोई क्लास छूटी है, रीजनिंग की कोई क्लास छूटी है, उसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, बेसिक मैथ्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, सारी चीजें आप वहां से कवर कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और प्लेलिस्ट में अलग से भी मिल जाएगा। क्लियर है? ये छोटी सी बात हो गई। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप एनटीएससी के लिए सीरियसली तैयारी कर रहे हो, मतलब यू आर सीरियस कि हाँ आपको एनटीएससी करना है, आप फॉर्म भरोगे, आपको फोड़ना है इसमें, आप सीरियस हो अपने लिए, तो भाई साहब आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना एकदम कंपलसरी है। अब ये मैं एडवाइस नहीं दूंगा भाई, अगर तुम टेस्ट ही नहीं दोगे तो तुम्हें पता ही क्या चलेगा कि तुम्हारी क्या लेवल है। अब भाई मैं 4-5 हजार, 10 हजार, 20 हजार रुपए थोड़ी मांग रहा हूँ, सिर्फ 300 रुपए, ताकि आप डेडिकेशन के साथ टेस्ट दो और मैं डेडिकेशन के साथ आपके लिए टेस्ट बना
सकूं। NTSC ओरिएंटेड 7 पार्ट टेस्ट होने वाले हैं प्यारे बच्चों, 7 पार्ट टेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग और 7 फुल टेस्ट लास्ट में। इससे ज्यादा की रिक्वायरमेंट होगी मैं ज्यादा लूंगा। क्लियर है? टिल NTSC स्टेज 1, इसका बहुत मतलब है अगर आपका स्टेज 1 जुलाई में जाके करवाया जाता है तब भी मैं हर 15 दिन में एक पेपर लूंगा। ठीक है, क्लियर? चलो, ये पेड टेस्ट 1 तारीख से शुरू हो रहा है। इससे पहले आप जो है जरूर से जरूर ज्वाइन कर लें। आप जो है वो रैंकर्स लाइव का ऐप जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्टली फ्रॉम प्ले स्टोर। वहां से जाकर डाउनलोड करिए, टेस्ट वाले सेक्शन में जाइए, NTSC के सेक्शन में जाइए, फिर टेस्ट में जाइए, फिर परचेज कर लीजिए। ठीक है, 299 रुपए का। चलिए, तो उम्मीद करता हूं कि आप पहली क्लास करके आए हो परसेंटेज की, ये सारी चीजें आपने पढ़ी होगी। हालांकि आज आपको PDF या कल ही आपको PDF मिल चुकी होगी ये वाली। क्लियर है? चलिए, कल हम लोगों ने कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट वगैरह सीखा था जिसमें हमने बहुत सारे सवाल लगाए। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों, ये सारी चीजें डन हो चुकी है। आज हम नया कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। नया कॉन्सेप्ट आप हमारे साथ एकदम आराम से सीखोगे। ठीक है, मेरी क्लास में जल्दबाजी नहीं, जल्दी करेंगे, जल्दबाजी नहीं। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों, आज मैं आपको सिखाने वाला हूं परसेंटेज कंपैरिजन। परसेंटेज कंपैरिजन क्या है भैया? देखो, जैसे मैं आपसे कहूं प्यारे बच्चों 10% कोई चीज, तो आप क्या समझते हो? आप 10% क्या समझते हो? 10% का आप मतलब समझते हो 10/100, या फिर आपसे मैं कहूं कि ये 10/100 को आप 1/10 भी लिख सकते हो। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पता है आपको? वही कल वाली क्लास देखी होगी, मतलब प्रीवियस क्लास देखी होगी, तो क्लियर हुआ होगा। प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे कह दूं 25%, तो इसको आप लिख लेते हो 1/4। अब जैसे आप मार्केट में गए, ठीक है, मार्केट में गए, वहां पता चला कि दुकानदार ने आपसे कहा कि चीनी का दाम 10% बढ़ गया है। चीनी का दाम 10% बढ़ गया है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर चीनी का दाम पहले 100 रुपए था तो अब वो बढ़ के 110 रुपए हो गया है। या फिर अगर वो आपसे कहता है कि आटे का दाम 20% कम हो गया है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आटे का दाम अगर 100 रुपए था तो अब वो 20% कम होकर 80 रुपया हो गया है। प्यारे बच्चों, कभी भी आपको परसेंटेज में कंफ्यूजन हो, परसेंटेज के सवाल हो, 100 को फॉर्मेट मान के चलोगे, कभी गलती नहीं होगी। ये एकदम बेसिक तरीका है, लेकिन आज मैं आपको ट्रिक सिखाने वाला हूं। ठीक है, चलो, तो प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे यहीं पे कहूं कि 10% इंक्रीज, तो आप कहोगे 10% इंक्रीज मतलब 10/100। अब यहाँ पे ये 100 क्या है और 10 क्या है? देखो, 100 है आपका बेस, क्या है? ये है बेस, बेस प्राइस या बेस वैल्यू आप इसे कह सकते हो। ठीक है, बेस वैल्यू 100 रुपए है। अब इसमें 10 रुपए बढ़ाया गया, 10 रुपए बढ़ाया गया। पहले कितना था? 100 रुपए, अब बढ़ा दिया तो कितना हो गया? 110 रुपया। क्लियर है? जिसको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, प्रॉफिट लॉस का सवाल यूं चुटकियों में करोगे विदाउट फॉर्मूला। विदाउट फॉर्मूला, ये मेरी गारंटी है। 5 क्लास 6 क्लास परसेंटेज का जम के पढ़ना मेरे साथ। ठीक है, चलो प्यारे बच्चों, अगर आपने इसको और तोड़ के लिखा, फ्रैक्शन में लिखा, तो ये 10 हो गया। इट मीन्स अगर पहले दाम 10 रुपया था तो अब दाम 11 रुपए है। ये है इंक्रीमेंट का। क्लियर? यहीं पर अगर मैं आपसे कहूं किसी भी चीज का दाम 25% डिक्रीज कर गया, डिक्रीज कर गया, तो इसका मतलब पहले दाम, ये क्या है? ये बेस प्राइस है। मतलब पहले दाम 4 रुपए था, अब 1 रुपया कम हो जाएगा। इट मीन्स 4 में से 1 कम हो जाएगा। पहले 4 था, अब ये 3 हो गया। क्लियर है क्या? 4 से 3 हो गया। इसी चीज को आप 8 से 6 भी लिख सकते हो, 12 से 9 भी लिख सकते हो। सारा चीज क्या शो कर रहा है? 25%। क्या शो कर रहा है? 25% डिक्रीमेंट। क्या शो कर रहा है? 25% डिक्रीमेंट। आसान भाषा में करना चाहते हो, इसको लिख दो 100 से ये क्या हो गया? 75%। प्यारे बच्चों, ये चीज तुम्हें समझ में आई कि नहीं आई? पहले मुझे ये बताओ, ये आसान भाषा वाली बात समझ में आई? कैसे मैं डिक्रीज करा रहा हूं, कैसे मैं इंक्रीज करा रहा हूं? चलो आगे मैं कुछ और बहुत सारे नंबर्स लिखता हूं, उसको वीडियो पॉज करके तुम उस चीज को बताओगे। अब ये मैंने आपके सामने कुछ अच्छी परसेंटेज लिख दी है और कुछ बुरी परसेंटेज लिख दी है। अब आपको इनमें क्या करना है? ये साइन ध्यान देना है। ये इंक्रीमेंट का है, ये इंक्रीमेंट का है, और ये डिक्रीमेंट का है। सेम इसी चीज को अब मतलब कि इम्प्लीमेंट करना है। प्यारे बच्चों, ये आसान भाषा में आप ये भी कह सकते हो कि इसको भैया हम 100 बढ़ रहा है तो 100 से 110 कर दिया।
या फिर आपका मन कर रहा है नहीं भैया हमें तो ये वाला आ गया है 1/10, तो आप इसको लिख लीजिएगा 10 और 11, जो आपको लगे आसान भाषा में कर लीजिएगा। 20% है, आपको याद आ गया कि भैया ये 1/5 होता है, इसको हम लिख लेंगे 5। इंक्रीमेंट हो रहा है तो बेस में हम ये ऊपर वाले वैल्यू को जोड़ देते हैं भैया, यहाँ लिखेंगे 6। क्लियर है। 30% डिक्रीमेंट, डिक्रीमेंट का मतलब होता है 30% का मतलब 3/10। पहले 10 था, ये देखो पहले वाली वैल्यू होती है, ये बेस वैल्यू, पुरानी वैल्यू, ओल्ड वैल्यू 10। अब ये 3 घटेगा, 30% डिक्रीज होगा, 10 से कहाँ पहुंचेगा, कहोगे भैया 7 पे। कोई भी बच्चा गलती से ये नहीं लिखेगा 10 और 3, ये गलत, ये गलत। सही क्या है 10 और 7। प्यारे बच्चों 15% डिक्रीमेंट हो गया, तो 15% डिक्रीमेंट क्या होता है, सॉरी 1 मिनट, इसको हम लोग अच्छे से लिखते हैं। 15/100, 15/100 तो सही शायद लिखा था मैंने, 5 × 15 5 हाँ 3/20, तो मतलब पहले 20 था, अब घट के कितना हो गया, अब हो गया 17। क्लियर है। 60% इंक्रीमेंट का मतलब ये होता है 3/5, पहले 5 था, अब ये 8 हो गया है। पर 250% इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट नहीं, 250% इंक्रीमेंट, 250% इंक्रीमेंट का मतलब क्या हुआ, 250% इंक्रीमेंट का मतलब पहले क्या था, कहोगे भैया इसको हम लिख सकते हैं 2.5/1, पहले 1 था, अब 1 में 2.5 जोड़ दो, ये हो जाएगा 3.5। आपके दिमाग में सवाल आया होगा कि भैया आपने ये निगेटिव वाला क्यों, ये इन डिक्रीमेंट क्यों नहीं बताया। प्यारे बच्चों ये नेगेटिव में चला जाता तो आपको अच्छा नहीं लगता है कि भैया 1 से -1.5 पे आप हमें पहुंचा दिए। मतलब किसी का अगर समझ लो 2.5% का लॉस हुआ, अरे सॉरी 250% का लॉस हुआ, तो वो जिंदगी में कितना नीचे चला जाएगा। उसके पास अगर 1 रुपया था तो अब वो -1.5, मतलब जो था वो तो गया ही गया, और अपने मतलब माइनस में वो पहुंच गया, ये चीज मतलब इसीलिए मैंने इसको इंक्रीमेंट में बढ़ाया आपको। क्लियर है। अच्छी वाली परसेंटेज समझ में आई प्यारे बच्चों, ऐसे ही समझना है। अब ये देखो, अब मेन बात है कि इसको बच्चों को फ्रैक्शन में याद नहीं रहता है, कोई बात चिंता नहीं करनी। अरे ये 14 × 98, 98 में 2 जोड़ा 100/7 इंटू परसेंटेज की जगह 1/7, ये सारी कैलकुलेशन मन में करो, 1/7 हो गया ये फ्रैक्शन में, पहले 7 था, इंक्रीमेंट हो रहा है तो 7 से ये 8 हो जाएगा। 85 सही 5/7, ये क्या हो जाएगा 7/56, 7×5 = 595 + 5 600, 600/7 कितना होगा, कहोगे भैया 600/7 इंटू 1/7, 100 छक्का 600, तो ये फ्रैक्शन में कितना हो गया 6/7। माइंड में कैलकुलेशन करना सीखो। अगर तुम माइंड में कैलकुलेशन करना सीख गए, इट मीन्स मैथमेटिक्स तुम्हारे लिए जादू हो गया, आसान हो गया। क्लियर है। इसी तरह से डिक्रीमेंट होगा तो 7 में से 6 डिक्रीज होगा तो बचेगा 1। मतलब अगर तुम जिंदगी में 85 सही 5/7 गिर रहे हो, इट मीन्स पहले 7 रुपया तुम्हारे पास था, अब तुम्हारे पास 1 रुपया बचा हुआ है। क्लियर, बढ़िया। 12.5% इंक्रीमेंट का क्या मतलब होता है, कहोगे भैया हमें याद है 1/8, नहीं याद है कोई बात नहीं। 12 दूना 24, 24 एक 25, 25/2, 25/2 इंटू 1/100, 25 चौका 100, 1/8। अरे भाई नहीं याद है तो कोई बात नहीं, हम निकाल सकते हैं इंटू 1/100 से मल्टीप्लाई करके। क्लियर है। बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों। 8 से इंक्रीज होगा, 1 इनमें जोड़ेंगे, अब ये पहुंच जाएगा 9 पे। क्लियर है। 83 सही 1/3, 3/24, 3 × 3 = 9, 249 1, 250/3 इंटू 100 करिए, 0 से 0 काटिए, 5 दूना 10, चलो करके देख लेते हैं। 250/3 इंटू 1/100, ये 0 से 0 गया, 5 × 5 = 25, 5 दूना 10, 5/6 आ रहा है। कितना आ रहा है 5/6 आ रहा है। तो 5/6 मतलब पहले 6 था, अब ये 1 है। क्लियर है। अरे किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो यार दोस्त, कमेंट बॉक्स का यूज करो या फिर डाउट ग्रुप का यूज करो। 3 × 6 = 18, 3 × 6 = 18, 18 मतलब 198 प्लस 2 करोगे तो 200/3 इंटू 1/100, 100 से कटेगा तो 2/3 आएगा। इट मीन्स 2/3 मतलब पहले 3 था, अब ये 5 है। भाई साहब जिस बच्चे को ये लॉजिक समझ में आ गया, इस चीज को उसे इम्प्लीमेंट करना आ गया, परसेंटेज में गारंटी दे रहा हूं कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है प्यारे बच्चों, चीजें समझ में आई, बढ़िया से समझ में आई। चलो बहुत बढ़िया। चलो अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीज सीखते हैं।
प्यारे बच्चों, 2 लाइनें मैंने आपके सामने लिखी हैं। देखो, ये सारी चीजें मैं बैक एंड में लिखता हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, आपको लेक्चर्स मिले। ए इज व्हाट परसेंटेज मोर देन बी? ए कितना परसेंट ज्यादा है बी से? कौन कूलर? तो बेसिकली आपसे पूछा जाएगा कि ए यहाँ पर बी से कितना ज्यादा है। इसको फिर से पढ़ते हैं। ए इज व्हाट परसेंटेज मोर देन बी। अगर मैं आपको वैल्यू दे दूं कि ए जो है वो 60 है और बी जो है वो 40 है, और मैं आपसे पूछूं कि ए कितना परसेंटेज ज्यादा है, तो आपसे अगर मैं पूछूं कि अच्छा कितना ज्यादा है ये बता दो, कितना ज्यादा है, तो आप कहोगे कि ए जो है भैया 20 ज्यादा है। इतना तो क्लियर है, इतने में कोई डाउट नहीं है। अच्छा, 20 ज्यादा है और किससे पूछा जा रहा है? ए किससे ज्यादा है, किसके सापेक्ष में, किसके अगेंस्ट तुम कंपैरिजन कर रहे हो? बी के ना, तो बी को रख दो नीचे। डन। परसेंटेज निकालना है, ये एक तुम्हारा फ्रैक्शन आएगा, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, 100 से मल्टीप्लाई कर। डन। 1 0 से 1 0 काट देना, 2 दूना 4 कर देना, 2 पचे 10 कर देना, 2 1 कम 2 कर देना, 2 दहाम 20। कितना आ जाएगा? कहोगे भैया 50% ज्यादा है। क्लियर? क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? ये 40 था, ये 60 है, ये इससे कितना ज्यादा है? वो 20% ज्यादा, 50% ज्यादा है। ये कैसे निकाला तुमने? सबसे पहले निकाला कि ए भाई ज्यादा कितना है? 20 ज्यादा है। किसके सापेक्ष में, किसके सामने? 20, बी के सामने आपको चेक करना है कि बी से कितना ज्यादा है। क्लियर है? तो वो निकल जाता है आपका 50%। यहीं पे अगर मैं दूसरी बात पूछता हूं कि ए इज व्हाट परसेंट लेस देन बी, अगर आपको इसी में निकालना हो, इसमें ए जो है वो कम दिखाई दे रहा है बी से, ये पूछ रहा है कि कितना परसेंट कम है भाई साहब, तो आपसे आपको साफ दिखाई दे रहा है कि भैया 20 कम है। किससे? 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 कहोगे भैया 50 से। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करो, 50 से कम 50, 50 दूना 100, 40% कम है। क्लियर है क्या प्यारे बच्चों? 50 से 30 कितना परसेंटेज कम है? 40% कम है। ये इतनी चीज क्लियर हुई कि नहीं, पहले ये बताओ। अगर यहाँ तक चीजें क्लियर हुई हूँ तो आगे कुछ और सवाल दूं, कुछ और सवाल पूछूं, तब तुम्हें समझ में आएगा। प्यारे बच्चों, एक सवाल मैंने आपके सामने लिखा है, इफ ए इज 20% मोर देन बी देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। अगर मैं आपको दे दूं कि बी जो है वो 16 है। प्यारे बच्चों, सबसे पहला काम आपको यहां तक करना है, ए इज 20% मोर देन बी। इसका मतलब क्या हुआ? ए बी से 20% ज्यादा है। पहले तो आप 20% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। 20% को आपने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो ये आ गया आपका 1/5। अब प्यारे बच्चों, ए ज्यादा है, ए ज्यादा है, बी यहाँ लिखा, यहाँ ए लिखा। अब ए ज्यादा है तो मतलब बी अगर 5 रहा होगा तो ए कितना रहेगा? 6 रहेगा। क्लियर है क्या? ये बात क्लियर है कि नहीं, ये पहले मुझे बता दो। अगर बी बी 5 है तो ए 6 होगा। क्लियर है? डन? समझ में आया? कोई डाउट? बिल्कुल नहीं। अब आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ बी इक्वल टू 16। अगर आप इसको कैलकुलेशन के लिए थोड़ा सा मैं बढ़िया नंबर दे देता हूँ, इसको मैं दे देता हूँ 20, ताकि आपको चीजें समझ में आए। अगर बी की वैल्यू 20 है, मतलब अगर बी यहाँ पर 5 था तो ए 6 है। अगर बी 20 है, इट मीन्स 5 का अगर 4 गुना है तो इधर भी 4 गुना होगा। कितना होगा? 24 होगा। अगर आपने यहाँ 4 से मल्टीप्लाई किया, इस चीज को अगर तुम समझ गए, तुम्हारा काम हो गया। डन? यहाँ पे बी 5 6 का रेशियो बन रहा था। अगर बी 5 है तो 6 ए 6 होगा। अगर बी की वैल्यू आप 20 बता रहे हो, इट मीन्स 5 चौका 20 है तो ए भी 6 चौका 24 होगा। क्लियर है? डन है भाई साहब? समझ में आया? बहुत बढ़िया से समझा रहा हूँ। एक एक पॉइंट को समझ के चलना, पकड़ के चलना धागे की तरह, तभी तुम्हें समझ में आएगा। चलो, इतनी चीजें क्लियर हो गई हो तो चलो अब तुमको अगला कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ। अब आपके सामने ये अगला जो कॉन्सेप्ट रखने वाला हूँ, इसको बहुत ही अच्छी तरीके से समझिएगा। सबसे पहले मैं एग्जाम्पल से आपको चीजें समझाने वाला हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा है भैया प्राइज इनटू कंजम्पशन, कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर। प्राइज मतलब होता है दाम किसी चीज का, कंजम्पशन मतलब होता है खपत, कितना खर्च किए हो, खपत, और एक्सपेंडिचर मतलब होता है खर्च शायद। ठीक है? ठीक है? डन? क्लियर है? चलो बढ़े। अब मैं आपसे कहना जो चाहता हूं उसको मैं आपको एक एग्जांपल से सिखाऊंगा। सपोज करो कि आपको आपके पापा ने 100 रुपए दिए और कहा कि बेटा जाओ बाजार और आलू लेकर आओ। तो आप सोमवार को गए। ध्यान से कहानी सुनना, चलो कहानी को ऐसे सुनो।
ये हैं आपके पापा। आपके पापा ने कहा कि बेटा ये लो 100 रुपए, ठीक है। इस 100 रुपए में मंडे को तुमसे कहा कि जाओ आलू लेकर आओ, आलू लेकर आओ। अब तुम गए यहाँ ठेले वाले के पास, ठेले वाले ने कहा भैया आलू है 10 रुपया किलो। तुमने तुमने कहा 100 रुपए का आलू दे दो, उसने तुम्हें 10 किलो आलू दे दिया। क्लियर है? बढ़िया, समझ में आया? अच्छा। फिर पापा ने अगले दिन तुम्हें क्या किया, फिर 100 रुपए दिया, कहा बाबू जाओ आलू लेकर आओ। जब तुम गए आलू वाले के पास तो उसने कहा भैया आज दाम बढ़ गया, भैया आज दाम बढ़ गया, आज हो गया दाम 20 रुपया किलो। तो तुमने कहा भाई मेरे पास तो 100 रुपया है, इसमें तो मेरा घटा बढ़ा नहीं, तो तुम ऐसा करो कि 100 रुपया का आलू दे दो। तो उसने तुम्हें दिया 5 किलो आलू। अब यहाँ से तुम्हें क्या समझ में आया? तुम्हें ये चीज समझ में आया कि मेरे पास पैसा तो हमेशा समान था, 100 रुपया था, आज भी 100 रुपया था, कल भी, लेकिन पहले दिन 10 रुपया किलो आलू था तो मुझे 10 किलो आलू मिला। जैसे ही आलू का दाम बढ़ा, आलू का दाम बढ़ा, वैसे ही आलू की संख्या या आलू का मान घट गया। ठीक है, क्या क्लियर हुआ? क्या मतलब मेरा कहने का क्या है? मेरा कहने का ये मतलब है कि प्राइस इनटू एक्सपेंडिचर कंजम्पशन, प्राइस इनटू कंजम्पशन इक्वल टू एक्सपेंडिचर में अगर आपका खर्च कांस्टेंट रहे, इस चीज को आप मत बदलो, कांस्टेंट, पैसा अपना समान रखो, तो अगर प्राइस बढ़ाओगे, अगर दाम बढ़ेगा तो खपत घटेगी। मतलब तुम दाम बढ़ाए तो खपत घटेगी, अगर तुमने खपत घटाई, अरे प्राइस घटाया तो खपत बढ़ेगी। अगर यहीं पे प्राइस यहाँ पर 5 रुपया, यही आलू 10 रुपया किलो से अगर 5 रुपया पर केजी हो जाता तो प्यारे बच्चों तुम कितना लेके आते आलू? कहते भैया हम आलू लेकर आते 20 किलो। प्यारे बच्चों पहले 10 रुपया दाम था, अब यहाँ से घटकर 5 रुपया हो गया। पहले 10 किलो लाते थे, अब बढ़कर 20 किलो लेकर आ रहे हो। एक एक कॉन्सेप्ट मायने रखता है, एक एक कॉन्सेप्ट यूज करने वाला हूं। अगर तुम पकड़ के चलोगे, लिखते चलोगे, ये मेरे एग्जाम्पल्स को, मेरी बातों को समझते चलोगे, बहुत यूजफुल होने वाला है। तो इस चीज का हम बहुत जगह यूज करने वाले हैं। अगर मैंने आपको कह दिया क्वेश्चन में कि कांस्टेंट है एक्सपेंडिचर, पैसा कांस्टेंट है, तो आप जो है वो प्राइस और कंजम्पशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। प्राइस विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंजम्पशन। प्राइस जितने जिस हिसाब से बढ़ेगा उसी हिसाब से कंजम्पशन घटेगा, प्राइस जिस हिसाब से घटेगा कंजम्पशन उसी हिसाब से बढ़ेगा। इसी तरह बहुत सारी चीजों पर ये अप्लाई होता है। पहला, टाइम इनटू स्पीड। अगर मैं आपसे कह दूं कि डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट है, आपको इतनी ही दूरी पर चलना है, तो आप इतना याद रखो, अगर अपनी स्पीड बढ़ा दिए तो जल्दी पहुंच जाओगे, और अगर तुम स्पीड को घटा दिए तो देरी से पहुंचोगे। ये चीज क्लियर है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं ये बताओ। दूसरा है टाइम एंड इफिशियंसी। टाइम एंड इफिशियंसी इज इक्वल टू वर्क। अगर आपका काम मैंने कह दिया कि इतना ही काम आपको करना है, इतना काम मैंने आपको दे दिया, तो अगर ये जान लो अगर आप इफिशियंसी बढ़ाओगे तो टाइम कम लगेगा। अगर आप अपनी इफिशियंसी मतलब क्षमता घटा दोगे, धीरे धीरे काम करोगे, स्पीड घटा दोगे काम करने की, तो आप टाइम ज्यादा लोगे। प्यारे बच्चों यही चीज एप्लीकेबल होता है अगर मैं आपसे कहूं लेंथ इनटू ब्रेड्थ इक्वल टू एरिया है। अगर कोई मैं एक एरिया दे देता हूं कि यही एरिया आपका रहेगा, तो आप क्या करोगे? अगर लेंथ को बढ़ाने की कोशिश करोगे तो आपको ब्रेड्थ घटाना पड़ेगा, और अगर आप लेंथ को घटाने की कोशिश करोगे तो आपको ब्रेड्थ बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आपको एरिया को जो है वो कांस्टेंट रखना है। यही चीज आप एक और चीज में या बहुत सारे एग्जाम्पल में अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इसी तरह मैं एक और एग्जांपल देता हूं, वो है आपका इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इक्वल टू प्रॉफिट। ये सारी चीजें तुम्हें समझ में आएंगी धीरे धीरे। देखो, मान लो तुमने कहीं पर पैसा लगाया, कहीं पर पैसा लगा दिया, जमा कर दिया, बैंक में लगा दिया। अगर तुम इन्वेस्टमेंट अगर बढ़ा रहे हो और टाइम तुम्हारा घट रहा है, मतलब प्रॉफिट मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर तुम्हारा प्रॉफिट कांस्टेंट है, इट मीन अगर तुम पैसा बढ़ाओगे तो कम समय में ही तुम्हारा उतना प्रॉफिट मिल जाएगा। अगर तुम इन्वेस्टमेंट ही घटा दिए तो तुम्हें ज्यादा दिन तक उस पैसे को रखना पड़ेगा, अगर प्रॉफिट को तुम कांस्टेंट रखना चाहते हो। इस चीज को थोड़ा थोड़ा समझ में आया?
नहीं समझ में आएगा तो कोई बात नहीं, आगे हम ढेर सारे सवाल करने वाले हैं जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। प्यारे बच्चों, मेरी क्लास में आपको कभी भी ऐसा फील नहीं होगा कि आपको सिर्फ पढ़ाया जा रहा है, यहाँ पे आप सीखने बैठे हो। क्लियर है? चलो अब मैं सवाल लिख देता हूँ। चलो प्यारे बच्चों, मैं आपके सामने एक सवाल लिखा हूँ। इफ प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज्ड बाई 22.5%, अगर आपने शुगर के दाम को 22.5% इंक्रीज करा दिया, व्हाट शुड बी डिक्रीज इन परसेंटेज कंजम्पशन इफ एक्सपेंडिचर इज कांस्टेंट। तो आपके दिमाग में क्या जाएगा? प्राइस इनटू कंजम्पशन जो होता है वो एक्सपेंडिचर के बराबर होता है। अगर ये कांस्टेंट है तो प्राइस जिस हिसाब से बढ़ रहा होगा उसी हिसाब से कंजम्पशन डिक्रीज कर रहा होगा। तो परसेंटेज में क्या यही सेम रहने वाला है? ये आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब इस 22.5% को आप क्या लिखोगे? 22.5% को आप फ्रैक्शन में लिखोगे प्यारे बच्चों। किस में लिखोगे? फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में जब लिखोगे तो 22.5 को आप क्या लिखते हो? आप 22.5 को ऐसे लिख सकते हो, 22.5 मतलब कि 45/2, 45/2 इंटू 1/100, ये आ जाएगा 5 9 45, ये आ जाएगा 20, ये आ जाएगा 9/40। अगर मतलब प्राइज, अगर पहले मैं प्राइज लिखता हूँ, प्राइज बढ़ रहा है, पहले अगर 40 था तो अब वो 49 हो गया, तो कंजम्पशन का क्या रेशियो होगा? रेशियोज कैसे होंगे? अब 49 आपका पहले होगा, अब ये बाद में 40 हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आना? प्राइस हिसाब से बढ़ेगा, प्राइस 9 बढ़ा तो कंजम्पशन 9 घटेगा। क्लियर है? अब परसेंटेज आपको निकालना है। परसेंटेज निकालना है तो आप याद रखना, परसेंटेज जो पहले होता है उसके सापेक्ष में निकालते हैं। इट मीन्स घटा कितना कंजम्पशन? कंजम्पशन घट गया, पहले मैं यहां से जगह बनाता हूं। प्यारे बच्चों, घटा कितना? घटा कह दो कि 9 घट गया। पहले कितना था? पहले 49 था, इंटू 100%, तो ये आ जाएगा आपका 900/49 परसेंटेज। इसको आप करने की कोशिश करोगे तो ये आसपास आ जाएगा आपका 50, और ये 18 25 90, लगभग 18 दशमलव कुछ परसेंटेज आएगा। क्लियर है? इसी के आसपास आएगा। इसको आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, यही आएगा। इट मीन्स आपने क्या सीखा यहाँ पर? आपने ये सीखा कि अगर शुगर की प्राइस को 22.5% इंक्रीज कराया गया तो डिक्रीमेंट सेम रेशियो में, डिक्रीमेंट सेम उस इन्फ्लेशन के साथ नहीं होगा। डिक्रीमेंट अगर आप निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको फ्रैक्शन में सब काम करना पड़ेगा, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। पहले ये 40 था, अब ये 49 है, अब कंजम्पशन 49 है तो 40 होगा। मतलब 40 के रेट पर कंजम्पशन 49 है, 49 के रेट पर कंजम्पशन 40 है। क्लियर है? थोड़ा बहुत आइडिया हुआ होगा? बढ़िया। ताकि थोड़ा बहुत भी हुआ होगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन में और ज्यादा हो जाएगा। चलो इससे सीखो, धीरे धीरे सीखो। मैं कहता हूं कि 20% कंजम्पशन इंक्रीज हो गया तो प्राइस कितना परसेंटेज डिक्रीज करेगा? अगर एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है तो आप कहोगे भैया 20% कंजम्पशन इंक्रीज किया गया है, कंजम्पशन खर्च बढ़ा है, मतलब ये 1/5। सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे, पहले ये 5 था, अब ये 6 है, तो अब ये 6 होगा और ये 5 होगा। ये कंजम्पशन का रेशियो है, ये प्राइस का रेशियो है। ठीक है? पहले प्राइस 6 है, अब ये 5 है, अब ये 6 से 5 हो गया है। कितना डिक्रीज हुआ? 1 डिक्रीज हुआ। पहले कितना था? 6 था, इंटू 100%। 100/6 ये कितना आ जाएगा? कहोगे 16.66 परसेंटेज आ जाएगा। भाई साहब क्लियर हुआ कि नहीं? प्यारे बच्चों, ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? अगर आप अभी भी नहीं समझ में आई तो एक और एग्जांपल लिख देता हूँ। अगर मैं तुमसे कहता हूँ कि 25% अगर प्राइस में बढ़ा दूं, अगर 25% प्राइस बढ़ा दूं तो कंजम्पशन कितना घटेगा अगर एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है? कहोगे भैया 25% आपने बढ़ाया ना, तो ये 4 से 5 आपने बढ़ाया होगा, कंजम्पशन 5 से 4 हो जाएगा, क्योंकि ये इसका इनवर्स हो जाता है कंजम्पशन। अगर प्राइस 4 से 5 हुआ है तो कंजम्पशन 5 से 4 हो जाएगा। कितना घटा? कहोगे भैया 1 घटा। पहले कितना था? 5 था, इंटू 100, 5 कम 20%। कितना घटा? 20%। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं आपसे कि किसी भी चीज का दाम आपने 25% बढ़ाया तो उसका कंजम्पशन खर्च जो है वो कितना घटेगा। कोई बच्चा गलती से 25 का 25 डिक्रीज लगा के मत आ जाना। आपको आंसर क्या लगाना है? 20%। आसान तरीका था, बढ़िया था, समझ में आया प्यारे बच्चों?
चलो आखिरी एक सवाल और करा देता हूं ताकि तुम्हारा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। प्यारे बच्चों, मैंने आपके सामने एक सवाल रखा है कि इफ प्राइस इंक्रीज्ड बाय 25%, आप मेरी भावनाओं को समझना, देन कंजम्पशन, मान लो एक आलू आप खरीद कर लेकर आते थे, पहले आप जितना लेकर आते थे अब उससे 2 किलो कम लेके आ रहे हो। अगर आपका प्राइस जो है वो 25% इंक्रीज किया है तो आप जो है वो आलू जो है वो पहले जितना लाते थे उससे 2 किलो कम लेके आ रहे हो। अगर आपका एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है तो पता करो कि भाई पुराने समय में आप जब प्राइस जो था, जब घटा नहीं था, तो उस समय कितना आलू लेकर आते थे। प्यारे बच्चों, हम इसको किससे करेंगे? अपने रेशियो मेथड से। रेशियो मेथड क्या कहता है कि प्राइस जो था वो पहले कितना रहा होगा भैया, देखो 25% मतलब 1/4, पहले 4 रहा होगा, अब वो इंक्रीज हो रहा है ना, सॉरी एक ऐड कर दो, 4 रहा होगा तो अब वो हो गया होगा 5। क्लियर है? पहले 4 अब 5। प्यारे बच्चों, अब कंजम्पशन बता दो कैसे रहेगा। कंजम्पशन कहोगे भैया ये उसका उल्टा हो जाता है, पहले 5 अब 4। क्लियर है क्या? पहले 5 अब 4। तुम ट्रिक्स सीख रहे हो, तुम बेसिक से नहीं सिखा रहा हूं, तुम्हें ट्रिक्स सिखा रहा हूं, बहुत हेल्प होने वाली है। पहले 5 अब 4, इट मीन्स आलू कितना घट जा रहा है, पहले पहले जितना लाते थे उससे अब 2 किलो कम। पहले अगर 5 रेशियो आलू लाते थे तो अब तुम 4 ही रेशियो आलू लेकर आ पा रहे हो, मतलब 1 रेशियो आलू घट जाएगा 25% इंक्रीमेंट से। 1 रेशियो आलू किसके बराबर है? ये सारी चीजें रेशियो में खेल रहे हो आप। 1 रेशियो आलू बराबर है 2 किलो के बराबर। 1 रेशियो आलू बराबर है किसके? 2 किलो के बराबर। तो पुराना कितना आलू लेके आते थे? कहोगे भैया 5 रेशियो, तो 1 रेशियो बराबर 2 किलो, यूनिटरी मेथड लगा दो तो 5 रेशियो बराबर 10 किलो। आज पूछा जाए कितना आलू लेके आते हो तो कहोगे भैया 4 × 2 कर दोगे तो 8 किलो। मतलब पहले आप उतने ही पैसे में 10 किलो आलू खरीदते थे, आज उतने ही पैसे में 8 ही किलो आलू खरीद पा रहे हो। क्यों? क्योंकि परसेंटेज 25% इंक्रीमेंट हुआ है। क्या इतनी चीजें क्लियर हुई? आज का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अगर आज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो तो अब चलो सवालों पर बढ़ते हैं, एक एक करके सवाल लगाएंगे और मजा आएगा। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और आज मैं आपको परसेंटेज से खेलना सिखाऊंगा कि रेशियोज में सवाल कितने तेजी से सॉल्व होते। चलो मैं सिखाता हूं तुम्हें। इन ए स्कूल 70% ऑफ द स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, मतलब एक स्कूल में अगर 100% लड़के, 100% बच्चे हैं ना, तो 70% क्या है? लड़कियां हैं और 30% क्या है? लड़के। क्लियर है? इतनी चीजें तुम्हें क्लियर होगी। प्यारे बच्चों, द नंबर ऑफ द बॉयज आर 510। अब देखो परसेंटेज से करते तो लिखते आप 30% इक्वल टू 510, फिर यहाँ से 1% निकालते हैं तो 1% इक्वल टू आता है 510 बटे 30%, 30 तो ये आ जाता 3 और ये 17 आ जाता, फिर यहाँ से 100 निकालते तो ये आपका 1700 आंसर आ जाता। प्यारे बच्चों, ये तो आम जिंदगी है, लेकिन मैं आपको सिखाता हूँ कैसे आप इस चीज़ को कवर कर सकते हो अपने बेसिक तरीके से, फ्रैक्शन वाले तरीके से, रेशियो के तरीके से। द नंबर ऑफ बॉयज आर 510। अगर देखो 70% गर्ल्स हैं तो मतलब लिख दोगे कि 7/10। अगर 10 टोटल होंगे तो 7 लड़कियां होंगी, लड़के कितने होंगे? लड़के कहोगे 3। तो इस 3 रेशियो को बराबर कर दो 510 के, तो एक रेशियो बराबर कितना आया? 17, 170। कितना आया? 170। एक रेशियो बराबर 170। तो टोटल 10 है ना बेटा, 10 में मल्टीप्लाई कर दो, 170 × 10 1700। अभी वाले में कठिन लग रहा है लेकिन अभी आगे बहुत हेल्प होगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ 60% ऑफ द स्टूडेंट इन ए स्कूल आर बॉयज and the number of girls is 972, how many boys are in the school? 60% जैसे ही कहा आप लिख दो 3/5। ठीक है, 5 हो गया टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट और 3 क्या कह रहा है? 60% ऑफ द स्टूडेंट इन स्कूल आर बॉयज, 3 हो गए बॉयज। तो लड़कियां कितनी होंगी? 2 रेशियो आपकी लड़कियां होंगी। अब ये 2 रेशियो किसके बराबर है? 972 के। तो एक रेशियो किसके बराबर होगा? कहोगे 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, 2 छक्का 12, 1 इक्वल टू 486। हाउ मेनी बॉयज आर इन देयर स्कूल? तो भाई 2 रेशियो लड़कियां थी तो 3 रेशियो लड़के हैं, तो 3 × 486। रेशियो से करना सीखोगे तुम्हें बहुत मजा आएगा। 3 छक्का 18, 1 कैरी आया, 3 × 24, 1 25, 2 कैरी आया, 3 चौका 12, 2 14, 1458। बढ़िया था सवाल, अरे भाई बढ़िया था। चलो बहुत बढ़िया। वीडियो को पॉज किया करो, अटेम्प्ट किया करो, इसके बाद आया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए टीम प्लेड 40 गेम्स इन अ सीजन एंड won 24 of them, what % of game played did their team win? अरे भाई
24 उन्होंने जीते किसमें से, 40 में से, और परसेंटेज निकालना है तो 100% से 100 से मल्टीप्लाई कर दो, काट दो, 4 एकम 4, 4 छंग 24, टोटल 60% गेम उन्होंने जीते हैं। आसान सवाल था। चलो क्वेश्चन नंबर 24, द ऑडिट पॉपुलेशन ऑफ विलेज इज 6400 इफ 30% ऑफ द पॉपुलेशन आर इलिटरेट, 30% इलिटरेट है, व्हाट इज द नंबर ऑफ लिटरेट। प्यारे बच्चों आसानी से 3/10, 10 टोटल नंबर, 10 रेशियो टोटल नंबर ऑफ पर्सन, 3 इलिटरेट है तो 7 रेशियो आपके लिटरेट होंगे। प्यारे बच्चों ये चीज समझ में आती है भैया, 3 इलिटरेट है, ये जो दिखा रहता है परसेंटेज उसी का हम लिखते हैं इलिटरेट, बचा कितना 7, तो 7 रेशियो। अब देखो द ऑडिट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ विलेज 6400, अब ये 6400 क्या दिया गया है, 6400 आपको दिया गया है टोटल नंबर, टोटल नंबर आप किससे कंपेयर करोगे, टोटल रेशियो से, 10 रेशियो बराबर 6400 तो 1 रेशियो बराबर 640, एक रेशियो का दाम आ गया, एक रेशियो का दाम। अब तुमसे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द नंबर ऑफ लिटरेट, तो 7 गुणे 640 कर दो, आंसर आ जाएगा 7 चौक 28, 2 आया कैरी, 7 छंग 42, 42 2 44, 4480 कहाँ है भाई ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी। बढ़िया समझ में आया प्यारे बच्चों। अगर फ्रैक्शन से तुम्हें करना क्वेश्चन आ गया तो तुम बता रहा हूं कभी भी दिक्कत नहीं होगी तुम्हें। चलो चलो क्वेश्चन नंबर 25, When 7000 is increased by 20%, जब 7000 को 20% से इंक्रीज कर गया तो बताओ अब कहाँ पे पहुंचोगे। अब देखो मेरा ट्रिक आज का याद है ना, 20% को पहले पहले लिखो 1/5, पहले 5 रेशियो, अब 20% इंक्रीज हो गया, एक ये जो है इसमें ऐड कर दो, अब ये 6, तो पहले ये जो 5 था वो किसके बराबर था 7000, 5 रेशियो बराबर 7000 तो 1 रेशियो बराबर, कहोगे भैया 5 एकम 5, 5 1400, 1400 तो 6 रेशियो बराबर क्या होगा, कहोगे भैया 8400। अरे भाई आसानी से लग रहे हैं क्या, यूं चुटकियों में सवाल लग रहे हैं क्या। अगर आप ये वीडियो यहाँ तक आए हो तो तुम्हें पता होगा कि तुम कितना कुछ सीख चुके हो। इम्प्लीमेंट करो, फटाफट इम्प्लीमेंट करो। चलो इसीलिए तो यार तुम्हें कॉन्सेप्ट भी दे रहा हूँ, तुम्हें क्वेश्चंस दे रहा हूँ, वो भी ए ग्रेड क्वालिटी की, प्रीमियम क्वालिटी ऑफ कंटेंट, जहाँ पे हम बातें नहीं सीख रहे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन 400 इज इंक्रीज बाई 61%, 61% का मतलब 61/100, पहले 100 था तो अब 161 हो गया, 400 को 61% बढ़ाया गया, पहले 100 रेशियो था तो 100 रेशियो बराबर 400 तो 1 रेशियो बराबर 4, तो 161 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 छंग 24, 4 एकम 4 2 6, 644। भाई साहब आसानी से सवाल लग रहे हैं कि नहीं। अरे यार अगर लग रहे हैं और अगर तुम यहाँ तक वीडियो देखे हो, कम से कम तुम मेरे बच्चे हो, इस वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करते रहो अपने क्लास के ग्रुप में, ताकि और भी लोग हमसे जुड़ सके, वो और भी लोग इन सब सारी चीजों का फायदा उठा सके। चलो क्वेश्चन नंबर 27, ए नंबर इंक्रीज बाई 22.5% गिवन 98, द नंबर इज, एक नंबर जो है वो 22.5% बढ़ाया गया तो आपको क्या प्राप्त हुआ 98, बताओ वो नंबर क्या था। प्यारे बच्चों अगर हमें कोई ट्रिक नहीं पता होती तो हम x मानते, फिर उसको 22.5% इंक्रीज कराते, फिर 98, ये सब झमेला करते, लेकिन मैंने तो आपको सिखाया है ना। अरे सबसे पहले लिख दो 22.5% को 45/2 परसेंटेज को कन्वर्ट कर दो, 1/100 कर दो, 5 9 45, ये हो गया 20, ये हो गया आपका 9/40। इट मीन इंक्रीज हुआ है, पहले 40 था अब ये 49 है। अब ये 49 बाद वाला नंबर 98 के बराबर है, 49 रेशियो 98 के बराबर है तो 1 रेशियो 2 के बराबर है, 1 रेशियो 2 के बराबर है तो 40 रेशियो किसके बराबर होगा 80 के। सवाल यूं चुटकियों में लग रहे हैं कि नहीं। भाई साहब अगर तुमने मेरे से परसेंटेज सीख लिया, मैं बता रहा हूं तुम्हें प्रॉफिट लॉस, SICI, रेशियो प्रोपोर्शन, प्रॉब्लम ऑन एजेज, मिक्सचर एलिगेशन मास्टर बना दूंगा, वादा रख रहा हूं, वादा, विश्वास रखना, विश्वास। चलो, इफ द कॉस्ट ऑफ द कैलकुलेटर वर्थ ₹250 इज इंक्रीज्ड बाई 100, द रेट ऑफ द इंक्रीज इज, एक कैलकुलेटर है जो पहले 250 था, अब उसका दाम 100 रुपया बढ़ा दिया गया, मतलब 100 बढ़ाया गया तो वो 350 पे पहुंच गया। काटो 0 से 0, 25 से 35 और काट लो, 5 5 25, ये हो गया 7। अब देखो पहले ये 5 था अब ये 7 रेशियो है, कितना इंक्रीज हुआ है, कहोगे भैया 2 इंक्रीज हुआ है।
तो अरे आपको अगर क्या निकालना है, कितना इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज कितना हुआ 2, पहले कितना था 5, तो ये परसेंटेज निकाल सकते हो क्या? अरे भाई 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो भी तो परसेंटेज आता है, 5 दूना 10, मतलब इसका इंक्रीमेंट 40% हुआ है। प्यारे बच्चों मजा आया कि नहीं? अरे मजा आया है तो लाइक ठोको यार, बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ बहुत ही आसान भाषा में। चलो, when 6000 is decreased by 10%, अब तो तुम्हें चुटकियों में आ गया होगा, 10 से 9 कर दिया गया है, 1/10, पहले 10 था, एक 10% डिक्रीज कराया गया, मतलब एक रेशियो डिक्रीज कराएंगे अब हम 10 से 9। 6000 था पहले, मतलब कितना, एक रेशियो बराबर 600, तो अब कितना 5400। अब तो तुम मुजवानी सवाल लगाओगे ऐसे मुंह से, ठीक है, मजा आ जाएगा। जो क्लास देख रहा होगा ना वो कह रहा होगा कि भैया आप तो मास्टर बना दोगे हमें। 498 इज 70% लेस देन द नंबर बाई। अब ये देखो किसी संख्या को 17% कम करने पर 498 प्राप्त होता है, तो संख्या क्या होगी? यार बच्चों घबराना नहीं है, डरे तो मरे, जो डरेगा वो नहीं कर पाएगा। 498 इज 17% लेस देन द नंबर, तो नंबर मान लेते हैं भाई पहले 100 था, अब 17% डिक्रीज कराया गया, तो आप पहुंच गए 83 पर। ये 83 जो है वो 498 के बराबर है, तो ये देखो ये क्या कट पिट रहा है क्या? 17% 83 कट रहा है क्या? 8 6 48, हाँ कट तो रहा है भाई, ये इसका 6 गुना है, एक रेशियो बराबर 6 आ गया, तो ये किसके बराबर होगा? कहोगे भैया 600 के बराबर होगा। ऑप्शन सी। भाई साहब क्लियर है कि नहीं? कहीं कोई डाउट है तो पूछ लो यार। अगर 83 रेशियो 498 के बराबर है तो एक रेशियो किसके बराबर होगा? 6 के ही तो बराबर होगा। यही तो चीज मैंने अप्लाई किया है। चलो जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्या? आप वीडियो को पॉज कर लिया करो ना, मैं आपको कंटेंट देना चाहता हूँ ना, इसलिए मैं ये सारी चीजें कर रहा हूँ। चलिए, द टोटल एक्सपेंसेस ऑफ ए हॉस्टल वर 8000 रुपए पर मंथ। सम स्टूडेंट लेफ्ट द हॉस्टल ड्यू टू वेकेशन विच न्यू एक्सपेंसेस कम डाउन बाई 1000। फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज इन द एक्सपेंसेस ऑफ द हॉस्टल। फिर से पढ़ते हैं। किसी हॉस्टल के महीने का खर्च 8000 रुपये है, छुट्टियों के कारण कुछ विद्यार्थी हॉस्टल छोड़कर चले जाते हैं तो 1000 रुपये घट जाता है, तो खर्च के परसेंटेज में कितनी कमी आई? कहोगे भैया पहले 8000 था, अब 1000 कम हो गया, अब ये 7000 हो गया है। डिक्रीज कितना हुआ? 0 से 0 सब काट लो, रेशियो में आ जाओ, 8 से 7 हो गया। डिक्रीज कितना हुआ? एक डिक्रीज हुआ है, एक डिक्रीज हुआ है। पहले कितना था? 8, तो परसेंटेज नहीं निकाल सकते क्या जी? 4 दूना 8, और ये आ गया 4 25, और ये आ गया 12.5। जल्दी से खोजो 12.5। क्या तुम्हें अब डर लग रहा है परसेंटेज से? अरे भाई परसेंटेज से अब तुम्हें डर लग रहा है क्या? बिल्कुल नहीं लगेगा। प्यारे बच्चों सारे कॉन्सेप्ट बहुत आसान होते हैं, बस आपको प्यार से सीखना होता है। चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। when 2/3 of the 75% of 600 is subtracted from a number, the resultant is 320। what is the number? 600 के 2/3 का 75% किसी संख्या में से घटाने पर 320 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या होगी? x माइनस 600 गुड़े 2/3 गुड़े 75% को हम लिख सकते हैं 3/4। 3 से ये हो गया 200, ये हो गया 4, ये हो गया 50, ये हो गया 3 दूना 6 पंजे 30। x माइनस 300 इक्वल टू 320, तो x इक्वल टू 620। आसान सवाल था ना भाई प्यारे बच्चों? कहीं कोई दिक्कत है? वीडियो को फिर देखो। ये क्या आ गया? चल नेक्स्ट क्वेश्चन। 3/10 of a number is increased by 36% of another number. The addition of both the number is 88. Then what is the smaller number? आराम से, डरना बिल्कुल नहीं। कीप काम, लिसन दिलजीत दोसांझ, ठीक है। चलो, किसी संख्या का 3/10 दूसरी संख्या के 36% के बराबर है तथा दोनों संख्याओं का योग 88 है, तो छोटी संख्या कितनी होगी? आराम से। चलिए भाई साहब कह रहा है कि किसी संख्या मान लेते हैं x का जो 3/10 है वो किसके बराबर है? y के 36% के। y के 36% मतलब y का 36/100, ठीक है। दूसरी बात इसने कही है तथा दोनों संख्याओं का योग x प्लस y जो है वो 88 है। भाई दो इक्वेशन आराम से सॉल्व कर सकते हो। चलो 10 से इसको काटा, ये 10 बचा,
2 से काटा ये 5 बचा, ये आ गया 18, ये 3 से काटा ये आ गया 6, 6/5, तो x की वैल्यू क्या आ रही है 6/5y, यहाँ पे रख दो ना दोस्त, 6/5y प्लस y इक्वल टू क्या आ रहा है 88, तो ये आ गया 11/5y इक्वल टू 88, तो y की वैल्यू क्या आ रही है, कहोगे भैया 40 आ रही है। अगर y की वैल्यू 40 आ रही है तो x की वैल्यू क्या आएगी, कहोगे भैया 6/5 इंटू 40, 5 अट्ठे 40, 8 छंग 48। अब ऑप्शन खोजो, पहला क्या पूछा जा रहा है आपसे, तो छोटी संख्या क्या होगी, छोटी संख्या तो 40 ही होगी। अरे भाई ये आसान कॉन्सेप्ट था, समझ में आया, बढ़िया से क्लियर हुआ, कहीं कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए मेरे दोस्त। चलो क्वेश्चन नंबर 34 बहुत ही आसान है, 17 सही 1/5 को आपको डेसिमल में प्रेजेंट करना है, डरने वाली बात है क्या। 17 × 85, 85 86/5 इंटू 1/100 कर देना और इसको दिखा दो इसमें परसेंटेज में। अब इसको कर दो 5 × 5, 17 × 85, 17.2, 17.2 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे, करिएगा तो ये आ जाएगा 0.172, 0.172 ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, बहुत बढ़िया से क्लियर हुआ होगा मेरे दोस्त, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी बातों को। 0.01 इज इक्विवेलेंट टू, 0.01 किसके इक्विवेलेंट है, आपको मतलब परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने का तरीका 100 से मल्टीप्लाई कर दो यार दोस्त, और क्या ये हो गया 0.1%, 0.1% ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, अरे भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कहीं कोई डाउट है क्या। चलो 0.15% ऑफ 33 सही 1/2% ऑफ 10,000 क्या होगा, कहोगे भैया 0.15 इंटू अरे बटे 100 कर दो दोस्त, 33 दूना 66 67/2 इंटू 100 कर दो दोस्त, अरे 1/100 कर दो इंटू 10,000 कर दो, यहाँ से 100 से 100 ये पूरा 10,000 चला जाएगा, ये 0.5 इंटू 67 है। अब मल्टीप्लाई करना होगा, तुम्हें थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। 15 सते 105, 10 कैरी आया, 15 छक्का 90, 10 90 10 100, ठीक है, कहीं कोई गलती होगी तो बताना। 10.05 डिवाइडेड बाई 2, एक मिनट लेट मी चेक, 2 से काटिए 5.01 आ रहा है, मतलब 5.01 के आसपास कौन सी वैल्यू दी गई है, आपको ए ऑप्शन दी गया है। क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, इफ 8% ऑफ x इज द सेम एज द 4% ऑफ y, देन 20% ऑफ x इज सेम एज द, देखो 8% ऑफ x किसके बराबर है, 4% ऑफ y के, ठीक है, ध्यान से समझना, 8% ऑफ x 4% ऑफ y के, तो अगर मैं तुमसे पूछूं 1% ऑफ x किसके बराबर होगा, कहोगे भैया 4/8% ऑफ y के, मतलब 1/2% ऑफ y। यूनिटरी मेथड लगाना शुरू कर दिया है मैंने। अब आपसे पूछ रहा है कि 20% ऑफ x किसके बराबर होगा, तो इधर 20% मतलब इधर आपने 20 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 10% ऑफ y, ऑप्शन नंबर। क्लियर है, बढ़िया, समझ में आया, बहुत बढ़िया। ये क्या खींच गया, चलिए प्यारे बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 1/3 ऑफ द 1206 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 134। आराम से, पहले तो आपको 1/3 1206 का निकालना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 3, 3 चौका 12, 3 दूना 6, 402 134 का कितना परसेंटेज है, और भैया ये 3 गुना दिख रहा है हमें, ये 134 है, 134 से 402 पे पहुंचे तो ये मुझे 3 गुना दिख रहा है, तो अगर ये 100% है तो ये इसका 300% है। कॉन्सेप्ट, बात कॉन्सेप्ट की है, समझ में आएगा तो आंसर आएगा। x परसेंटेज ऑफ a इज सेम एज द y परसेंटेज ऑफ b, देन x विल बी। चलो ये आपको होमवर्क मिलेगा, अगर मैं चेक करूंगा कि आप यहाँ तक करते हुए आए हो कि नहीं, ये होमवर्क है एक, और एक ये होमवर्क है, ठीक है। अभी कंजम्पशन प्राइस पे क्वेश्चन हम लोगों ने किया है, कल की क्लास में करेंगे, ठीक है। लेक्चर उतना ही बड़ा बनाऊंगा जितना आप पढ़ सको, जितना आप समझ सको, ठीक है। क्लियर है, चलो एक क्वेश्चन ये होमवर्क है आपका, एक क्वेश्चन ये होमवर्क है, दोनों क्वेश्चन आप होमवर्क कमेंट में करोगे तभी मुझे पता चलेगा कि हाँ भाई 50 मिनट किस बच्चे ने मेहनत से लिखा है, किस बच्चे ने मेहनत से सुना है, क्योंकि आप ही लोग मेरे से ये बात लेकर आए थे कि भैया बेसिक मैथ पढ़ा दो, अब मैं पढ़ा रहा हूँ तुम लोगों को, ठीक है। क्लियर,
चलो, तो प्यारे बच्चों, आज ये क्लास आपको सुबह मिल रही होगी, रात में आज आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएगा, सब कुछ प्रॉपर पीडीएफ में दे दूंगा, आप उसकी चिंता मत करना। कोई चीज़ लेट हो जाती है उसको आप लोग क्लियरिफाई कर लेना। उससे पहले जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं एनटीएससी की, सीरियसली मेरे साथ कई दिनों से या अब जुड़े हैं, वो टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करें। 1 अगस्त से पहले, प्राइज हाइक होने से पहले सिर्फ 299 रुपये का टेस्ट सीरीज है प्यारे बच्चों। आप ज्वाइन करोगे तब आपको भी हेल्प होगा और हमें भी हेल्प होगी। ठीक है, क्लासेस तो प्रॉपर चल रही है, इसमें कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। चलिए, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक